हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन्स में। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग मिक्स के पार्ट 2 में पिछले लेसन में हमने मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, कौन से 4 पीज होते हैं और कौन से 4 एक्सटेंडेड पीज हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट की वैल्यूज क्या क्या होती है, उसका हायरार्की क्या है। हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में कुछ और बातें करते हैं। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। अगर मैं प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की बात करूं तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन को हमने 3 मुख्य भागों में बांटा है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। पहला है ड्यूरेबिलिटी, दूसरा है टेंजिबिलिटी और तीसरा है यूजेस। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है वो कितना ड्यूरेबल है, कितना समय तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वो ड्यूरेबिलिटी होता है। टेंजिबिलिटी मीन्स कितना हम उसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये उसकी टेंजिबिलिटी पे आता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताया कि प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट ही नहीं होता है। प्रोडक्ट में हम सर्विसेज, एक्सपीरियंस, इवेंट, प्लेसेस और साथ में हमारे आइडियाज और इंफॉर्मेशंस को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो इसका एक क्लासिफिकेशन है टेंजिबिलिटी और इसका तीसरा क्लासिफिकेशन है यूजेस, मतलब उपयोगिता। कंज्यूमर के लिए क्या उपयोगिता है और इंडस्ट्रियल्स के लिए किस तरह की उपयोगिता है। अगर उसका आगे और डिस्क्रिमिनेशन देखें तो ड्यूरेबिलिटी और टेंजिबिलिटी के अगेन 3 हिस्से हैं, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विसेज। नॉन ड्यूरेबल नाम से ही समझ में आता है कि जो कि नॉन ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल नहीं है, जिसको हमने एक बार यूज करा और बार बार हम उसे यूज नहीं कर सकते, मतलब जिसका यूज हम तो एक या 2 बार ही कर सकते हैं। जैसे कि शैम्पू शैम्पू का हम यूज, अगर पाउच वाले शैम्पू की बात करूं तो पाउच का यूज 1 टाइम यूज होता है, हमने उसको एक बार यूज करा और वो खत्म हो जाता है, तो ये नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। ये टेंजिबल गुड्स है और इसका उपयोग हम बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो इसके लिए जब कोई बिजनेसमैन इस तरह के प्रोडक्ट का काम करता है तो उसे बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब वो अच्छे से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेगा, हेवीली एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो उसका ब्रांड इमेज डेवलप हो पाएगा और लोग उसको प्रेफरेंस देंगे और उसको यूज करना चाहेंगे। क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो सोप हो या चाहे वो कोई और बिस्किट्स ही क्यों ना हो, हम सबसे पहले कहाँ से पता करते हैं? जब हम उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हमें पता लगता है कि अच्छा, इस तरह का भी कोई शैम्पू मार्केट में आया है और हम उसको ट्राई करके देखते हैं। अगर वो हमें अच्छा लगता है तो फिर हम उसके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट में बिजनेस करते हैं तो आपको उस पर एडवर्टाइजमेंट पर काफी अच्छा खर्चा करना पड़ेगा, जिसका रिटर्न भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। ड्यूरेबल गुड्स जिसका नाम से ही समझ में आता है, जिसको हम काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं और जिसको हम बार बार परचेज भी नहीं करते। एक बार परचेज किया तो वो 8-10 सालों तक हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कार है और अदर इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, ये रिक्वायर्ड करते हैं पर्सनल सेलिंग पर। जैसे कि मैं किसी शॉप पर गई और कैसा कस्टमर मुझे ट्रीट कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं अभी गर्मी के मौसम में एयरकॉन खरीदने के उद्देश्य से किसी शॉप पर जाती हूँ, जहां पर मुझे बहुत सारी कंपनियों के एयरकॉन देखने को मिलते हैं। एयरकॉन का मेरा मतलब एसी से है। तो मैं कौन सा एयरकॉन खरीदना चाहूंगी, ये डिपेंड करता है वहां के सेल्स पर्सन पर, कितने अच्छे से वो मुझे एक्सप्लेन करता है प्रोडक्ट के बारे में, उसको मैं खरीदने को तैयार हो जाऊंगी। क्योंकि मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब वो मुझे 4 तरह के प्रोडक्ट को डिफरेंस करके बता पाएगा
तो मैं ये समझ पाऊंगी कि ठीक है, मुझे वोल्टास का एयरकॉन ले लेना चाहिए, या मुझे वर्लपूल का लेना चाहिए, या मुझे किसी और कंपनी का लेना चाहिए। तीसरी बात करते हैं हम सर्विसेज की। सर्विसेज जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, इनसेपरेबल होती है और वेरिएबल होती है। कहने का मतलब कि आज मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो आप मुझे और मेरी सर्विसेज को अलग नहीं कर सकते हैं। मैं और मेरी सर्विसेज दोनों एक ही है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने ये यूट्यूब पर लेक्चर डाला है, तो मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो ये इंटेंजिबल है, जिसे आप देख नहीं सकते। जैसे कि बात करें हेयर कट पर्सन, बार्बर की, लीगल एडवाइजर की, और बात करें हमारे घर में आने वाले रिपेयर पर्सन की, जैसे कि कई बार हमारा फ्रिज खराब हो जाता है, कई बार हमारा एसी खराब हो जाता है, कई बार हमारी 2 व्हीलर खराब हो जाती है, हमारा 4 व्हीलर खराब हो जाता है, तो वो जो भी रिपेयर पर्सन होते हैं वो सब सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो बात हुई ड्यूरेबिलिटी और टेंजिबिलिटी के बाइफर्ग्रेशन की। अब बात करते हैं यूजेस के बेसिस पर बाइफर्ग्रेशन की। जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं सारे, वो कंज्यूमर के बाइफर्ग्रेशन है, और जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो इंडस्ट्रियल के बाइफर्ग्रेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर प्रोडक्ट, दोज प्रोडक्ट कंज्यूम बाय कंज्यूमर, वही प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं एज ए कंज्यूमर। आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं? बाजार में तो बहुत तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम हर प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। बात करें, 1000 तरह के शैम्पू आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप हर शैम्पू तो यूज नहीं करते। ये डिपेंड करता है आपकी शॉपिंग हैबिट पर, कि आप कौन सी चीजों को खरीदना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं शॉपिंग हैबिट में, तो बात आती है सॉफ्ट ड्रिंक, सोप और न्यूज़पेपर्स की, कि हम कौन सा लेना चाहते हैं। वो होता है हमारा कन्वीनियंस यूजेज, कि हम क्या लेना चाहते हैं। अब कन्वीनियंस यूजेज में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आता है स्टेपल। स्टेपल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पर परचेस करते हैं, जिनकी हमारी दैनिक जीवन में काफी उपयोगिता है, जैसे टूथपेस्ट, बिस्किट्स और इसी तरह के और प्रोडक्ट, जिसके लिए हम कुछ भी, हमें पता है कि ये हमें रोज ही लगने वाले हैं, और हम इसके लिए हमारे आजू बाजू के शॉप से ही परचेस करते हैं। इसके लिए हम ऐसा नहीं करते कि बहुत दूर किसी शॉप पर जा रहे हैं और उसे खरीद रहे हैं, क्योंकि ये हमारी डेली जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं। इम्पल्सेस, इम्पल्सेस कन्वीनियंस कंज्यूमर यूजेस में आता है मैगजीन, जिसके लिए आप कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, और कोई प्लान नहीं होता कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है, और ना कोई आप उसके लिए सर्च एफर्ट्स लगाते हैं। मैं बात करूं कि जब हम कभी भी ट्रेवल करते हैं कहीं, जैसे कि हम कहीं ट्रेन का वेट कर रहे हैं और हम रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, तो जब हम रेलवे स्टेशन पर बैठे होते हैं, तो हम किसी भी बुक स्टॉल पर जाकर एक मैगजीन परचेस कर ही लाते हैं। उसके लिए हमने कोई अलग से प्लानिंग नहीं किया और कोई सर्च एफर्ट्स नहीं लगाए, उस समय हमें जो अच्छा लगा हमने परचेस कर लिया। इमरजेंसी, इमरजेंसी में जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और मुझे लगता है कि मुझे अम्ब्रेला का रिक्वायरमेंट है, तो मैं अम्ब्रेला परचेस करूंगी। जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में जैसा कि सबको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और बार बार हाथ धोने की बोला जा रहा है, तो डेफिनेटली इमरजेंसी गुड्स में मास्क और हैंड सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुका है। अब बात करते हैं सेकंड उसकी, शॉपिंग। शॉपिंग कंज्यूमर uses. Shopping are those goods consumed characterized complex basis on suitability, quality, price and style. कहने का मतलब यह है कि इसमें कंज्यूमर उनको कंपेयर करता है उनकी सुटेबिलिटी पर, उनकी क्वालिटी पर, उनके प्राइसेस पर और उनकी स्टाइल पर। बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो फर्नीचर, क्लॉथ और दूसरे मेजर अप्लायंसेस, ये सब इसमें आते हैं। अब इसका जो बाइफर्केशन है वो है होमोजीनियस। होमोजीनियस मींस जो एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, जिनमें रंग रूप आकार में कोई अंतर नहीं होता, वो होमोजीनियस होते हैं। बट होमोजीनियस शॉपिंग कंज्यूमेबल यूजेस में हम उनका कंपेयर करते हैं, वो होते तो सिमिलर है, पर उनके प्राइस जो होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, और उसी के बेसिस पर हम उनको कंपेयर करते हैं। हेट्रोजीनियस, द प्रोडक्ट तो उनकी फीचर्स में डिफरेंट होते हैं और उनकी सर्विसेज भी अलग होती है।
और इसी के कारण उनके प्राइजेस भी अलग अलग होते हैं। तो ये होता है हेट्रोजीनियस टॉपिक, जिसकी क्वालिटी, फीचर्स और उनका कोई भी चीज आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती है। अब बात करते हैं स्पेशलिटी की, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत यूनिक होते हैं और इनकी अपनी एक अलग ब्रांड इमेज होती है। जैसे कि बात करें कार, आज हर व्यक्ति जानता है कि मर्सिडीज कार की एक अलग अपनी अलग पहचान है, जिसको हम बोलेंगे यूनिक फीचर्स है, वो एक अलग है। कार तो बहुत सारी है, लेकिन मर्सिडीज की बात की जाए तो वो कुछ अलग वैल्यू रखती है। ऑडियो वीडियो कंपोनेंट की भी अगर कुछ बात की जाए तो कुछ कंपनीज के ऑडियो वीडियो बहुत अलग वैल्यू रखते हैं। जैसे एप्पल के प्रोडक्ट अपनी एक अलग यूनिक फीचर्स रखते हैं। अनसॉर्टेड गुड्स, अनसॉर्टेड गुड्स मीन्स नो इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, बस हमने नॉर्मली थिंक किया और खरीद लिया। जैसे कि फ्लावर पॉट है, स्मोक डिटेक्टर है और इसी तरह के प्रोडक्ट है। कई बार हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो खरीद लेते हैं, या कई बार हम किसी मॉल में खरीदी करने जाते हैं कुछ और सामने कुछ और भी पसंद आ जाता है, या उसका शॉपकीपर हमें बहुत अच्छे से कुछ और चीज भी एक्सप्लेन करता है और हम वो भी परचेस करके ले आते हैं। तो पर्सनल शेयरिंग भी अनसॉर्टेड गुड्स में कई हद तक बहुत मददगार रही है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस की। इंडस्ट्रियल यूजेस में पहला आता है मटेरियल। मटेरियल में फर्स्ट आता है रॉ मटेरियल। आप सभी जानते हैं कि जब फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कपड़ा की तो उसमें कॉटन यूज किया जाता है। अगर हम बात करें फ्लोर की तो उसमें व्हीट यूज किया जाता है। तो ये हुई रॉ मटेरियल की बात। इट मीन्स कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कंटिन्यूअसली काम आने वाली चीज है, क्योंकि अगर आप जब तक रॉ मटेरियल यूज नहीं करेंगे आप आपके प्रोडक्शन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल की। मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, अब मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल की मैं बात करती हूँ तो उसमें कंपोनेंट आते हैं और स्मॉल मोटर्स आती हैं। कंपोनेंट मीन्स आयरन, yarn, सीमेंट्स, वायर्स, और स्मॉल मोटर्स मीन्स टायर्स, कास्टिंग, यूजुअली फैब्रिकेटेड आते हैं इसमें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो पिग आयरन जो बनता है वो बेसिकली स्टील से बनता है। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, जिसमें आता है इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट। आप सभी जानते हैं इंस्टॉलेशन, जैसे कि अगर मुझे कोई फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी है तो मैं फैक्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाता उसको इंस्टॉलेशन बोला जाता है। वो लाइफ में बहुत, अगर फैक्ट्री की लाइफ की बात की जाए तो वो एक ही बार फैक्ट्री की लाइफ में लगती है, बार बार हम उसे चेंज नहीं करते। जैसे कि फैक्ट्री की बिग मशीनें हुई, जनरेटर हुए, और बाकी वो सारी वायरिंग और वो सारी चीजें जो फैक्ट्री के स्टेब्लिश में पहली बार की जाती है वो इंस्टॉलेशन होती है। और इक्विपमेंट की बात करें, इक्विपमेंट जैसे कि एक फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें कई छोटी छोटी मशीनों की भी जरूरत होती है, कंप्यूटर्स का भी रिक्वायरमेंट होता है, फर्नीचर का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो ये सभी इक्विपमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं सप्लाईज एंड बिजनेस की। सप्लाईज एंड बिजनेस में जब हम बात करते हैं तो नंबर 1 आता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स आइटम। ये तो आप सभी जानते हैं, जब हमारे घर में कोई चीज खराब हो जाती है तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए और रिपेयर करने के लिए रिपेयर पर्सन्स को बुलाना पड़ता है। ये सर्विसेज के तहत आता है। इसमें क्लीनर्स आते हैं, रिपेयर्स आते हैं, एडवर्टाइजरी सर्विसेज आती हैं और ऐसी कई सर्विसेज इसमें शामिल होती है। ऑपरेटिंग सप्लाईज, ऑपरेटिंग सप्लाईज मींस लुब्रिकेट, कोल, पेपर, पेंसिल, ये सभी ऑपरेटिंग सप्लाईज में आते हैं। मतलब जो आपके ऑपरेशन में कहीं ना कहीं आपको मदद करते हैं, वो ऑपरेशन मशीन का हो चाहे मनुष्य का हो, जो आपके ऑपरेशन में आपकी मदद करते हैं वो सब चीजें ऑपरेटिंग सप्लाईज में आते हैं। प्रोडक्ट मिक्स, a product system is a group of diverse but related items that function in a compatible manner. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जैसे कि हमने मार्केटिंग मिक्स का बात किया, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट।
जो आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोजली है। वैसे ही अगर मैं प्रोडक्ट मिक्स की बात करती हूँ तो प्रोडक्ट मिक्स एक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो मीन्स जिसमें बहुत सारी चीजें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्वॉल्व है। ये ग्रुप है डाइवर्सिफाइड चीजों का। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। तो वह प्रोडक्ट मिक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए आईपैड की बात करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई आईपैड खरीदते हैं तो आपको आईपैड के साथ उसकी बहुत सारी संलग्न एसेसरीज भी साथ में दी जाती है, जैसे कि हेडफोन है, कार एसेसरीज है और स्पीकर्स है, और उसके साथ और छोटी छोटी कई एसेसरीज आपको दी जाती है। तो ये प्रोडक्ट मिक्स का एक एग्जाम्पल हुआ। प्रोडक्ट मिक्स इज कॉल्ड असॉर्टमेंट set of all product and items a particular seller offer for sale. Assortment means variety set of all product and item a particular seller offer for sale। कहने का मतलब है कि जब एक ही सेलर आपको कई तरह के प्रोडक्ट और आइटम्स बेचने के लिए ऑफर करता है या खरीद मतलब वो बेच रहा है और आपको खरीदने के लिए ऑफर कर रहा है, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। जब हम प्रोडक्ट मिक्स की और डिटेल में बात करेंगे तो इट्स कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ और प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। ये क्या है, ये पांचों क्या है, इसको हम एग्जाम्पल की मदद से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आपको आगे की स्लाइड पर ले चलती हूँ। प्रोडक्ट लाइन, बिजनेस कंसिस्टेंट ऑफ सेवरल प्रोडक्ट लाइन। कहने का मतलब है कि एक बिजनेसमैन कई तरह के बिजनेस भी कर सकता है। जैसे कि हम बात करें पतंजलि की, तो पतंजलि के प्रोडक्ट को अगर आप जब देखते हैं तो वह एक ही तरह के प्रोडक्ट का काम नहीं करते। वो मेडिसिन भी बनाते हैं, वो ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट भी बनाते हैं, वो फ्लोर क्लीनर के प्रोडक्ट भी बनाते हैं और वो दूसरे खाद्य पदार्थ जिसको हम बोलेंगे दलिया, दालें, बेसन, थूली, वो भी सब बनाते हैं। तो एक पतंजलि के प्रोडक्ट में इतनी तरह की प्रोडक्ट लाइन्स है, मतलब हर वो डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो इसको बोला जाता है प्रोडक्ट लाइन। मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी अलग अलग तरह की प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं, वो होती है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट मिक्स विथ refers to number of different product line the companies carry। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पतंजलि एग्जाम्पल के तौर पर 4 लाइनों में काम करती है, जैसे ब्यूटी केयर, मेडिसिन, हाउस क्लीनिंग और लाइक फ्लोर, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स, पल्सेस, ग्रेन्स। तो ये 4 तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, इससे भी ज्यादा में वो काम करते हैं, हम 4 की बात करते हैं। तो जितनी 4 प्रोडक्ट लाइन है और उसमें जितने तरह के नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, वो सबका टोटल आपकी प्रोडक्ट मिक्स विड्थ कहलाता है। मतलब जितना आपका ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, वो सभी आपकी विड्थ कहलाता है। विड्थ का मतलब होता है आप कितने चौड़े हैं, कहने का मतलब। प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, प्रोडक्ट मिक्स लेंथ refers to total number of item the company carries within the product line। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि पतंजलि एक प्रोडक्ट लाइन में काम करता है, वो है ब्यूटी प्रोडक्ट। तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट में कितने तरह के फेस वॉश बनाता है, कितने तरह के शैम्पू बनाता है, कितने तरह की क्रीम बनाता है, कितने तरह के जेल बनाता है, कितने तरह के फेस वाले प्रोडक्ट बनाता है, फेस पैक बनाता है, वो सारी चीजें जितने उस प्रोडक्ट लाइन में आ रही है वो उसकी लेंथ बोलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि फेस वॉश की, तो 4 से 5 तरह की फेस वॉश हमें पतंजलि के देखने को मिलते हैं, फिर हमें एलोवेरा जेल देखने को मिलता है और तरह तरह के तेल देखने को मिलते हैं। ये सभी एक ही प्रोडक्ट लाइन जिसको हम बोलते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी केयर, उसी में आते हैं। तो ये आपकी हुई प्रोडक्ट मिक्स लेंथ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ की। डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स हाउ मेनी वेराइटी ऑफर्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट इन अ लाइन। अगर आप उस प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं
तो आप उसमें कितना डेप्थ तक जा रहे हैं, कितना डेप्थ तक आप उसमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ बुलाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट है और उसमें भी अगर सिर्फ फेस वॉश की बात करूं, तो आप कितने तरह के फेस वॉश बना रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ से पता पड़ेगा कि अगर आप 4 तरह के या 5 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ कहलाती है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी की। डिस्क्राइब हाउ क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइन आर इन द एंड यूजर। अब ये सब आपस में एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है, कितना क्लोजली कनेक्टेड है, ये सारी प्रोडक्ट लाइन, उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी, कि ये लोग एक दूसरे से कितने क्लोजली रिलेटेड हैं और नहीं है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और सर्विस डिफरेंशिएशन। क्या है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और क्या होती है सर्विस डिफरेंशिएशन? आइए हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और सर्विस डिफरेंशिएशन के बारे में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सर्विस डिफरेंशिएशन। एक प्रोडक्ट को हम 3 तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने का रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाएंगे तभी तो आपको पता पड़ पाएगा कि आप कैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं और आपका कॉम्पिटिटर उसी प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल कर रहा है। जैसे कि बात करें पहले फॉर्म की। फॉर्म मीन्स साइज, शेप्स और फिजिकल स्ट्रक्चर। आप वैसा प्रोडक्ट किस साइज में, किस शेप्स में और आपका फिजिकल अपीयरेंस उस प्रोडक्ट का कैसा है और आपके कॉम्पिटिटर का कैसा है। ये एक तरीका हुआ प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का। दूसरा तरीका होता है फीचर्स। फीचर्स कई बार एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं लेकिन उनके फीचर्स थोड़े अलग अलग होते हैं। प्रोडक्ट एक है लेकिन उनके फीचर्स थोड़े अलग अलग हैं। जैसे कि बात करते हैं टू व्हीलर की। जैसे कि होंडा भी अपना टू व्हीलर बनाता है और बजाज भी अपना टू व्हीलर बनाता है। दोनों ही है टू व्हीलर लेकिन दोनों के फीचर्स थोड़े अलग अलग हैं। तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर बात करते हैं हम परफॉर्मेंस क्वालिटी की। जैसे कि बात करें कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट का कैसा परफॉर्मेंस है, इसकी 4 तरह की रैंकिंग होती है, हाई, मीडियम, एवरेज और लो। तो किस तरह का परफॉर्मेंस आपकी प्रोडक्ट से आपको मिल रहा है तो उस कंपनी का परफॉर्मेंस क्वालिटी उसी तरह से आप आंकलन कर सकते हैं। लेकिन एक परफॉर्मेंस अगर ऑर्गेनाइजेशन का हमें पता करना है तो हम उसका परफॉर्मेंस कैलकुलेशन बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन के बेसिस पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अच्छा है कि हम सर्विसेज के बेसिस पर उसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि आजकल फिजिकल प्रोडक्ट के बेसिस पर डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो उसके साथ जो एडिंग वैल्यू सर्विसेज हैं उनके बेसिस पर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसा कि पहला वन, ऑर्डरिंग एस। ऑर्डरिंग एस मीन्स कि जैसे आप एक कस्टमर है तो आप कितना इजीली किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और कितना इजीली वो आपके उस ऑर्डर को एक्सेस करते हैं। तो ये बात आती है सर्विस डिफरेंशिएशन की। मीन्स जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर अगर आप किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो कैसे आप रिसेप्शन पर जाकर कैसे अप्रोच करते हैं और वो कैसे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये आता है ऑर्डरिंग एस में। अब बात करते हैं डिलीवरी इंस्टॉलेशन। आपको पता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको डिलीवरी के बाद आपको इंस्टॉलेशन की बात की जाती है। तो वो आपकी कैसी इंस्टॉलेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पर आपका आकर आपका इंस्टॉलेशन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन है या कोई और मशीनरी है तो वो आता है आपका डिलीवरी इंस्टॉलेशन में। कुछ कंपनियां बड़ी प्रॉम्प्ट होती है, वो टाइम पर आकर इंस्टॉलेशन का काम करती हैं। कुछ कंपनियां आज तो डिलीवरी कर दी और इंस्टॉलेशन के लिए अपने जो एम्प्लॉइज है उनको 8 दिन के बाद तक कस्टमर्स के प्लेस पर नहीं पहुंचाती हैं। तो इस बेसिस पर भी आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कस्टमर ट्रेनिंग, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पर्सन और बोलूं तो सेलर अपने कस्टमर्स को
ट्रेंड करते हैं कि आपको इसको कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है, क्या सेफ्टी मेजर्स आपको यूज करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, अगर मैं कोई पैथोलॉजी लेबोरेटरी चलाती हूँ और मैं एक्सरे मशीन परचेस करती हूँ, तो हाँ, मुझे ये पता नहीं है कि मुझे एक्सरे मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। जिससे मैंने परचेस किया है, जो मेरा सेलर है, यदि वो मुझे अच्छे से ट्रेन कर पाएगा तो मैं इजीली उसको उपयोग कर पाऊंगी। तो कस्टमर ट्रेनिंग भी बहुत हेल्पफुल होती है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में। कस्टमर कंसल्टिंग, कई बार जैसे कि बात करें, आपको कुछ चीजों की कंसल्टिंग जरूरत होती है, मतलब सलाहकार के बेसिस पर डेटा इंफॉर्मेशन की और कुछ टेक्नोलॉजी पे, जैसे आपको नहीं पता होता है कि इसको कैसे करना है, तो वो भी अगर आपको आपका जो ऑर्गेनाइजेशन पर्सन है, सेलर है, वो प्रोवाइड करता है तो वो भी काफी हेल्पफुल होती है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स रिटर्न, कोई भी प्रोडक्ट जब हम एक बार इंस्टॉल करा लेते हैं या खरीद लेते हैं, चाहे वो बड़ी मशीनरी हो, चाहे घर में डेली यूज में आने वाली वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर ही क्यों ना हो, हम हमेशा उसी को अच्छा मानते हैं जो हमें आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी प्रॉम्प्ट लेवल पर प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। क्योंकि कोई भी चीज एक बार खरीदने के बाद वो खराब नहीं हो, ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन वाले व्यक्ति हैं, आप एक अच्छे सेल्समैन हैं, तो अगर आप आपके कस्टमर को आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। Thank you. Please subscribe to our channel, like the video and share with your friends. अगर आपको इस मार्केटिंग मिक्स और किसी और भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है और कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपको जानना चाहते हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।